नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो द्रौपदी के पूर्व जन्म के बारे में बहुत सी कथा प्रचलित है, लेकिन एक प्राचीन मान्यता के अनुसार द्वापर में सीता जी की छाया का ही पूर्व जन्म थी द्रौपदी। कभी द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र रहे पांचाल नरेश द्रुपद को जब अर्जुन बंदी बनाकर द्रोण के पास ले गए तो द्रोण ने उसे बेइज्जत कर आधा राज्य अश्वत्थामा को देकर उसे जीवित छोड़ दिया। बदले की आग में द्रोण हत्या करने में सक्षम करने की योग्य पुत्र प्राप्ति के लिए पांचाल नरेश ने तब यज्ञ करवाया। हालांकि शिखंडिनी नाम की उसकी कन्या को उसने पुत्र रूप में पाला, विवाह भी किया, लेकिन जब बहू के आगे पोल खुली तो द्रुपद ने यज्ञ में बैठने से पहले पुत्री की प्राप्ति का ही संकल्प लिया था। अग्नि से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका रंग सांवला था। इस कन्या का तब कृष्णा नाम रखा गया और बाद में यज्ञ से धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ जो कि द्रोण का शिष्य बना था। इसी कृष्णा को अर्जुन ने स्वयंवर में जीता और फिर वो सभी भाइयों की पत्नी हुई। लेकिन असल में ये कृष्णा, जो कि द्रुपद की बेटी होने से द्रौपदी और पांचाल देश की राजकुमारी होने से पांचाली कहलाई थी कौन? वाल्मीकि रामायण में विस्तृत तो तुलसी रामायण में संक्षिप्त रूप से इस घटना का जिक्र है, जिससे लक्ष्मण को भी बिना बताए सीता हरण ही पूर्व रात्रि पर सीता जी ने अपनी छाया को राम जी के पास छोड़ दिया था और खुद अग्नि में छुप गई थी। अग्नि परीक्षा में सीता जी पुनः लौट आई थी और उनकी छाया अग्नि में छुप गई थी। छाया के विषय में अगर आपको संशय है तो जाने भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा ने भी अपनी छाया, जिससे कि शनि, सावर्णी और ताप्ती का जन्म भी हुआ था। ऐसे ही दक्ष यज्ञ विध्वंस में सती ने भी अपनी छाया पिता के यहाँ भेजी थी, वो अदृश्य हो गई थी। राधा जी ने भी अपनी छाया श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वृषभानु के घर छोड़ दी थी। उस छाया का विवाह रायन नाम के एक यादव से हुआ था, जो कि कृष्ण का ही अंश था। सीता जी अपनी छाया पर प्रसन्न थी तो उन्होंने राम जी से छाया को अपनी पत्नी स्वीकार करने को कहा, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। अगले जन्म का दिया आश्वासन। सीता जी की वो ही छाया जो अग्नि में छुपी थी, द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई और उनकी बेटी कृष्णा हुई। पांचों पांडव भी इंद्र के 4 पापों के चलते छीन हुई शक्ति का ही रूप थे और पांचों मिलकर राम जी के ही तुल्य थे धर्म की तुलना में। लेकिन ये उसकी लीला का अंत नहीं था। छाया के तीसरे पूर्व जन्म के रूप में उसने जन्म लिया दक्षिण भारत में। वहाँ की थी भगवान विष्णु की अवतार से शादी और तब पूरा हुआ था सीता जी का दिया गया वरदान। आज भी लोग पूजते हैं उन्हें। उनके मंदिर दुनिया में सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री पहुँचते हैं। वहाँ तीर्थयात्री भी इतने कि दुनिया के संख्या के मामले में बड़े धर्म ईसाईयत और इस्लाम के प्रमुख तीर्थों से ज़्यादा लोग पहुँचते हैं उस स्थान पर। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल सुगंधा ज्ञान सुगंध व्लॉग, मेरे दूसरे चैनल को आप अपना सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद।